ओम गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। अथार्गला स्तोत्रम्। अथ अर्गला स्तोत्रम्। विनियोगः। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलम् उच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणे अम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्तया सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदये अंबिके देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदये अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां फलश्रुतिः इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसंख्यावरम् आप्नोति संपदाम् इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। अब इस स्तोत्र से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी, कुछ अन्य जानकारी। यह देवी का अर्गला स्तोत्र है और अगर आप इसका बार बार पाठ करते हैं तो श्लोक संख्या 24 तक ही पाठ करें और अपना पाठ संपूर्ण होने के बाद फलश्रुति का जो एक श्लोक है अंत में एक बार पढ़ लें। इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। यह अपने पाठ के समाप्त होने के बाद इस पंक्ति को बोले। अगर हम 11, 21, 51 पाठ करते हैं प्रतिदिन तो प्रत्येक बार इति देव्या बोलने की आवश्यकता नहीं है। अथार्गला स्तोत्रम, अथ अर्गला स्तोत्रम भी बोल सकते हैं, दोनों समान है। यहाँ विनियोग में कहा गया है कि इस अर्गला स्तोत्र मंत्र के विष्णु ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है। श्री महालक्ष्मी इस स्तोत्र की मुख्य देवी हैं, देवता हैं और साधक इसका पाठ श्री जगदम्बा प्रीतये, माता की प्रीति कृपा प्राप्त करने के लिए इसका पाठ कर रहा है। सप्तशती पाठांग त्वेन जपे विनियोग। अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तब इस शब्द को बोल सकते हैं। अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं, केवल अर्गला स्तोत्र का ही पाठ करते हैं तो इस भाग को छोड़ दें। सीधे सीधे श्री जगदम्बा प्रीतये जपे विनियोग या कोई अन्य मनोकामना हो तो सीधे मनोकामना को बोल के इसका पाठ करें। सप्तशती पाठांग त्वेन का अर्थ होता है सप्तशती के पाठ के अंग के रूप में। सप्तशती 700 के लिए आता है। भूत आरती हारिणी, भूत आरती हारिणी, भूत पंच महाभूतों, आरती यानी दुख तकलीफ। तो इस सृष्टि में जो भी चर अचर चीज़ें हैं पंच महाभूतों से बनी हुई हैं और उन सभी के दुख आदि का अंत करने वाली, हरण करने वाली भूत आरती हारिणी। दूरी ताप है, दूरित दुख पाप संकट खतरा आदि को बोलते हैं। अपह दूर करने को बोलते हैं। तो दूरी ताप है, हर प्रकार के दुख पाप संकट खतरा आदि को दूर करने वाली देवी दूरी ताप है। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी, हिमाचल सुतानाथ संस्तुते, हिमाचल की सुता, सुत पुत्र, सुता पुत्री। तो हिमाचल की पुत्री माता पार्वती और उनके नाथ भगवान शिव शंकर। तो उनके नाथ द्वारा संस्तुत जो परमेश्वरी हैं, तो इस तरह से हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदये अंबिके, देवी भक्त जन उद्दाम। तो माता अपने भक्त जन को आनंद प्रदान करने के लिए, सुख समृद्धि से आनंद प्रदान करने के लिए हमेशा उद्यत रहती है, यही इसका अर्थ है। मनोवृत्तानुसारिणीं, मनोवृत्त अनुसारिणीं, अपनी मनोवृत्ति के अनुसार जो अनुसरण करने वाली हो। तो इस शब्द का अर्थ होता है कुलोद्भवाम, कुल में उत्पन्न, इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से कुछ शब्दों के अर्थ है। इस स्तोत्र का पाठ करने के पहले माता महालक्ष्मी का ध्यान मंत्र कर लें, ध्यान कर लें, पूजा कर लें। उसके बाद प्रारंभ में एक बार विनियोग कर लें। अपनी मनोकामना को स्पष्ट बोलकर माता के इस स्तोत्र का पाठ करें। पाठ संपूर्ण हो जाने के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना आदि कर लेते हैं। धन्यवाद। ओम नमः चंडिकायै, ओम नमः चंडिकायै,
ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ नमः शिवाय।